सतनाम साहिबन की जय गुरु महाराज। आज एक भजन शब्द अगम अपार है उसकी पर लेंगे। परमात्मा सत्य कबीर साहिब की वाणी है। आए सुनते हैं क्या भजन वाणी कहती है। शब्द जो एक अगम अपारा, ये मर्म न कोई पावे हो। शब्द जो एक अगम अपारा, ये मर्म न कोई पावे हो। रहे ऊर्ध्व ने अर्ध में आवे, तब जग जाहिर होय हो। रहे ऊर्ध्व ने अर्ध में आवे, तब जग जाहिर होय हो। हाय जाहिर केऊ जानत नाही, ताको कवन लखावे हो। हे जाहिर केऊ जानत नाही, ताको कवन लखावे हो। कोटि ज्ञान जब तप करी हारे, बिन गुरु कवन बतावे हो। शब्द जो एक अगम अपारा, मर्म न कोई पावे हो। कौटिक शब्द कहे मुख वाणी, एक शब्द हम गाई हो। ताको भेद काल नहीं पावे, सो संतान चित लाई हो। आठों अंश उन्हीं से कहिए, जो सब हीन से न्यारा हो। यह अक्षर वह है निरक्षर, सोई नाम हमारा हो। यही अक्षर वह है निरक्षर, सोई नाम हमारा हो। ताको भेद सुनो भाई संतो, अब हम कहे हे अस्थाई। हे नाम को निस दिन सुमरे, ताको काल न खाई हो। कहे कबीर अगम की वाणी, पूरे गुरु लखाए हो। वह शब्द सुरती जब एक भयो हई, फिर नहीं जन्म धराई हो। शब्द जो एक अगम अपारा, मर्म न कोई रे पावे हो। ये शब्द जो एक अगम
अपारा। तो क्या कहता है भजन? एक शब्द जो सार शब्द परमात्मा अगम अपार है, उसके सच्चे भेद को कोई नहीं जानता। उस अगम और अपार पुरुष परमात्मा का ही महत्व है, अन्य का नहीं। सार शब्द परमात्मा के नीचे चैतन्य आत्मा परिचय देते हैं। महाचैतन्य परम पुरुष परमात्मा के नीचे चैतन्य आत्मा विद्यमान है। अब उसके विषय में कहा जाता है कि चैतन्य आत्मा प्रकृति शून्य खंड मंडल के ऊपर रहता है। जब वही चैतन्य आत्मा अर्थात प्रकृति मंडल पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत अपनी सत्ता में व्याप्त होता है, तब वह जगत में जाहिर होता है। अर्थात उसी चैतन्य आत्मा के माध्यम से यह जड़ पिंड और ब्रह्मांड में अपनी चेतन शक्ति को व्याप्त करके जड़ शरीर के माध्यम से प्रतीत हो रहा है, परंतु उस चैतन्य आत्मा को कोई जानता नहीं। ऐसे चैतन्य आत्मा को वेदी सतगुरु के कौन बता सकता है? करोड़ों प्रकार के जप तप आदि करके थक ही क्यों न जाए, किंतु बिना किसी वेदी गुरु के चैतन्य आत्मा के संबंध में कोई भी व्यक्ति बता सके या बता नहीं सकते कि समर्थ नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि मैंने अपने मुख से करोड़ों प्रकार की शब्दवाणियां कही है, परंतु मैंने समस्त वाणियों से उसी सार शब्द परमात्मा का ही गान किया है। उस सार शब्द परमात्मा के वास्तविक भेद की काल पुरुष निरंजन नहीं प्राप्त कर सकता। यही वह जान जाए तो सृष्टि के बंधन से छुटकारा पा जाए तथा उसके परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाए, एवं वह सृष्टि के उत्पत्ति प्रलय के बंधन से भी छुटकारा पा जाए। वेदी गुरु के मिलने पर कोई संत जन ही उनमें चित्त लगाते हैं, अर्थात ध्यान करते हैं। जो चैतन्य आत्मा माया मंडल के ऊपर विद्यमान है, उसी से 5 तत्व 3 गुण अंश रूप में उत्पन्न हुए हैं। उस चैतन्य आत्मा के आगे जो महाचैतन्य सार शब्द परमात्मा है, जिसके प्रति सदगुरु कबीर साहिब ने शब्द एक अगम अपारा से संकेत किया है, वह सबसे अलग एवं न्यारा है। उससे इस माइक पंच भौतिक विश्व प्रपंच की उत्पत्ति नहीं होती, अतः वह समस्त प्रपंचों से रहित अखंड एक स्थिति परमानंद में रहता है। ये चैतन्य आत्मा जो ऊर्ध्व में रहती है, जिसमें 5 तत्व 3 गुणों का विस्तार हुआ है, वह हकार रूप चैतन्य ज्ञानमय है, किंतु सत्य पुरुष महाचैतन्य निअक्षर रूप सार शब्द परमात्मा है। वही महाचैतन्य परमात्मा हमारा वास्तविक मूल स्वरूप है, ऐसा सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि उस सार शब्द परमात्मा का जो वास्तविक भेद है, उसको है संतो तथा जिज्ञासु जनों, आप अभी ध्यान पूर्वक सुनो। अब उसके संबंध में विवेचन करके विस्तार पूर्वक कहता हूं कि जो जिज्ञासु उस विदेह नाम सार शब्द महाचैतन्य परमात्मा को दिन रात स्मरण करता है, ऐसा भक्त जिज्ञासु को काल नहीं खा सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि
महाचैतन्य परमात्मा का परिचय कराने वाली ये हमारी वाणी है। अतः उस परमात्मा की प्राप्ति के विशुद्ध भेद को कोई पूरा भेदी गुरु ही लखा सकता है। जब उस विदेह सार शब्द परमात्मा में जिज्ञासु साधक की सुरती एकाकार हो जाती है, फिर उसको जन्म मरण के बंधन में फिर नहीं बंधना पड़ता है, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। तो ये थी परमात्मा कबीर साहिब की वाणी। इसमें कोई क्षति रहेगी होई तो क्षमा करना। सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु महाराज।